हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पे मिल रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑटिज़म एंड एडीएचडी। बच्चों में होता है अक्सर, और ये एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। मतलब बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा कि वो चीज़ें लेगा, हाथ से तोड़ देगा, ज़िद्दी होता है बहुत ज़्यादा। ये सारे सिम्टम्स हैं। और एडीएचडी और ऑटिज़म दोनों साथ में भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि एडीएचडी और ऑटिज़म साथ में क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑटिज़म में भी हाइपर एक्टिविटी होती है। अच्छा, मंद बुद्धि जैसा बालक, ये बोलते हैं ना मंद बुद्धि है, ये ऐसा बच्चा भी ऑटिज़म वाला एडीएचडी वाला हो सकता है, दोनों मिक्स। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, जैसा मैंने बोला आपको, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब उनको कुछ एक चीज़ चाहिए, जो वो बहुत ज़िद्दी होते हैं उस चीज़ को लेके, पर वो आपके रिप्लाई नहीं करेंगे आपके कहने का, आपके आंसर का। एक होता है कि जानबूझ के रिप्लाई नहीं करते, दूसरा होता है उनको सुनने में गड़बड़ी या कुछ। तो दोनों एक साथ मिक्स हो सकता है। दोस्तों, हमेशा ये बोला जाता है कि एडीएचडी और ऑटिज़म बच्चे में है या नहीं, वो बचपन से पता नहीं चल पाता है, कम एज से। पर आप 18 महीने के बच्चे में भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के 2 साल के बाद एडीएचडी और ऑटिज़म डेवलप करेगा। एक्चुअली साइंस पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। माँ बाप को हमेशा 2-2.5 साल के बाद पता चलता है। और देन कभी कभी हम लोग उसको जीन से भी कन्वर्ट करते हैं कि उसकी फैमिली में उसके दादाजी ने, उसने मतलब पहले लेट बोलना सीखा, उसने लेट बोलना सीखा, तो इसलिए लेट बोल रहा है या लेट सुन रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर ही है। जैसे कि एडीएचडी में क्या होता है कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा। छोटा बच्चा अगर है, अगर उसको गोद में दे रहे तो वो अपनी माँ की गोद के अलावा किसी और की गोद में जाना ही नहीं चाहेगा, और बात बात पे रोना, झंझट करना, इस तरीके का बच्चा, वो भी आगे चल के एडीएचडी डेवलप कर सकता है। ऑटिज़म का बच्चा जो अपनी माँ का फेस नहीं पहचान पाएगा, अपने नाम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। 18 महीने का बच्चा जो अपने नाम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ही इज़ शोइंग द साइन ऑफ ऑटिज़म। एक्चुअली ये सारे जो साइंस हैं वो ऑटिज़म के वो शो कर रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑटिज़म और एडीएचडी मॉडर्न मेडिसिन वालों के हिसाब से कि वो ट्रीटेड नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है, दैट मीन्स हमारी एलोपैथी वाले ये कहते हैं कि एडीएचडी और ऑटिज़म ट्रीटेड नहीं है। अब इसके बाद वो लोग मेरे खिलाफ जर्नल लिख रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम टेलिंग यू, एडीएचडी और ऑटिज़म क्योरेबल है, और खुद ये क्योर हुआ है, खुद इसके ऊपर जर्नल पब्लिश हुई है, जिसमें से ये कहा गया है कि 5 में से 3 बच्चे एज के बाद ठीक हो जाते हैं। तो कैसे ठीक होंगे, मतलब हम भगवान के सहारे तो छोड़ नहीं देंगे उनको, तो हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी। अब मैं आपको कुछ बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं ये टॉपिक समझाऊंगी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में जो सिर्फ बच्चों पर ही सूट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ों पे सूट नहीं होती, पर वो स्पेशली बच्चों के लिए दी जाती है। सबको पता है कि होम्योपैथिक साइकोलॉजी पे असर करती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे असर करती है, दैट मीन्स वो नर्व्स पे असर करती है, और नर्वस सिस्टम की ये सारे डिजीज़ हैं। और ऐसी मेडिसिन हैं हमारे पास जो नर्वस सिस्टम और डिजीज़ पे असर करती है। पर सबसे पहले बच्चा कैसा होगा वो समझ लेते हैं। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा सा होगा, ठीक है, और वो बच्चा, वो भी एडीएचडी और ऑटिज़म हो सकता है। और ऐसा बच्चा जो एकदम शांत बैठता है, जो कुछ सुनता नहीं, एकदम मंदबुद्धि जैसा, जिसको अपने ही काम में लगा जा रहा है, वो बच्चा भी हो सकता है। जिसकी टीचर कंप्लेन करती है कि आपका बेटा तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मतलब आपका बेटा कोई चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और पता नहीं अपनी दुनिया में रहता है, अपनी धुन में रहता है, टीचर पढ़ा रही है, वो बाहर बालकनी के बाहर देख रहा है और पता नहीं क्या सोच रहा है, वो बच्चा भी ऑटिज़म हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चा, इस तरीके के बच्चे आगे चल के अगर ठीक हो जाते हैं तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, बस बड़ी मुश्किल से ठीक किया जाएगा इनको, ऐसा भी नहीं है। इवन बहुत सारी थियरीज़ है, जैसे आइंस्टाइन थे, मतलब अपने बचपन उस हिसाब से तो हम मेडिसिन वैसे नहीं देंगे, लेकिन जो साइकोथेरेपी जो होती है, जो इस तरीके से वो लोग काउंसलिंग करते हैं, वो सब पार्ट अच्छा है। आप काउंसलिंग के लिए पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, अब हमारी कौन सी मेडिसिन होती हैं जो यूज़ होती है ऑटिज़म में,
तो उसमें है बराइटा काब, कैलकेरिया काब। अगर बच्चा एकदम सुस्त सा, मंद बुद्धि सा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, गोलू मोलू सा बच्चा है, तो कैलकेरिया काब, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ोन में कैलकेरिया काब और बराइटा काब, ये दोनों आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा फ़ोन में घुसा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा, बिना बात के चिड़चिड़ कर रहा है, ऐसा बच्चा है तो भी देख सकते। सिबलिंग जेलसी हो जिस बच्चे में, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक केस था मेरे पास टेरेंट्यूला का, वो बच्चा इस तरीके का था कि उसको अपने भाई से इतनी जलन थी, इतनी ज़्यादा जलन थी कि वो चलते चलते स्विमिंग पूल के पास छोटा भाई खेल रहा था और उसने छोटे भाई को ऐसे स्विमिंग पूल में धीरे से मतलब धक्का मार दिया कि माँ बाप तो नहीं देख रहे, तो मैं धक्का मार, मतलब इतना ज़्यादा जलसी कि छोटे भाई बहन की जान ले लूँ मैं, इस तरीके की जलसी होती है। तो वो उसमें भी टेरेंट्यूला बहुत अच्छी काम करती है। काली फोस है जो नर्व्स पे एक्ट करती है, वो आप दे सकते हैं। फिर आपकी एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है एविना सटाइवा। ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव बच्चा होगा तो सीधी बात है कि उसको रात को नींद भी नहीं आएगी और ना तो वो खुद सोएगा ना दूसरों को सोने देगा। ऐसे बच्चों में एविना सटाइवा बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एविना सटाइवा नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इस वजह से वो उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा कि उसके दिमाग को शांत रखेगा, काम रखेगा और पेशेंट को नींद भी अच्छी आएगी। आप एक मेडिसिन के साथ भी ये मदर टिंचर्स भी दे सकते हैं, नो डाउट। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। मैं हर बार अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि वो अच्छा नहीं है, आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। दूसरा, कार्सिनोसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। पता नहीं आप लोगों ने एक मूवी देखी है कि नहीं, रॉकस्टार में जो हीरोइन का फीचर था, क्या नाम था हीरोइन का, नरगिस फ़करी ने जिसमें जो एक्ट किया है उस मूवी में, वो मूवी का जो एक्ट है वो प्योरली कार्सिनोसिन पेशेंट ऐसा ही होता है। और ऐसी साइकोलॉजी वाले पेशेंट्स को कैंसर होता ही है, ऐसी साइकोलॉजी जिस भी पर्सन की होती है उसको कैंसर होता ही है। तो वो एकदम टिपिकल कार्सिनोसिन है। नेट्रम्यूर मेडिसिन बहुत अच्छी है। बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो, पता नहीं अपने ही ख्यालों में खोया रहता हो, ऐसा बच्चा, और छुप छुप के रोता हो, उस तरीके का बच्चा। बीच में भी एक मूवी आई थी कि सलमान के लिए जैकलीन फर्नांडिस थी और सलमान थे, और उसमें जैकलीन एक रोड पे जा रही है और एकदम मतलब उसका फेस उतरा हुआ है, वो एकदम इग्निशिया और मतलब नेट्रम्यूर का मतलब कॉम्बिनेशन वाला जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन था। और हमारी बहुत सारी मेडिसिन है। इवन आर्निका भी आप दे सकते हो। आर्निका, अगर बच्चा कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है या पास हिस्ट्री में हर्ट है, या इवन मदर की प्रेगनेंसी में मदर वॉज हर्टेड बिकॉज ऑफ फादर और फैमिली, और जिससे मदर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, जहाँ पे हर्ट वाला फीलिंग आता है वहाँ पे इवन आप आर्निका दे सकते हो, वो बहुत अच्छे एक्ट करेगी ऐसे पेशेंट्स में। स्ट्रेमोनियम विरेट्रम एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। विरेट्रम एल्बम जो अपने आप को समथिंग समझता हो, ऐसा बच्चा, और झूठ बोलता हो बात बात पे, और झूठ भी इतने अच्छे बोलता हो कि कोई पकड़ भी ना पाए उसको, तो ये सब बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि आप दे सकते हैं। मतलब आप मत दीजिए, डॉक्टर की सलाह से ऑफ कोर्स लेनी है, पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है पेशेंट पे, और पेशेंट की ये दवा चलती है। अब लोग पूछेंगे कि इसमें टाइम कितना लगता है, तो आप समझ रहे ADHD और ऑटिज़म, मतलब मॉडर्न मेडिसिन ने तो हाथ उठा लिया, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, पर होम्योपैथिक में इलाज है। और हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, पर हमारे पास इलाज है।